नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 3 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। स एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यं हे एतत् उत्तमम्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ। सह वही एव निश्चय ही, अयम यह, मया मेरे द्वारा, ते तुमसे, अद्य आज, योगः योग विद्या, प्रोक्तः कही गई, पुरातनः अत्यंत प्राचीन, भक्तः भक्त, असि हो में मेरे, सखा मित्र, च भी इति अतः, रहस्यम रहस्य ही, निश्चय ही, एतत् यह, उत्तमम दिव्य, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दयालु है। बहुत सारे लोग भगवान से द्वेष करते हैं और सोचते हैं हम लोग कितना तकलीफ पा रहे हैं और वो भगवान वहां पर क्षीर सागर में सो रहे हैं। पर जैसे ही हम भक्तों का संग करते हैं तो हमको पता चलता है भगवान का दया का भाव, कि जो ज्ञान लुप्त हो गया, भगवान वह ज्ञान वापस प्रकट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह हम सब के लिए बहुत बड़ा रहस्य है, और ये भगवान इसलिए बताते हैं क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा हम अपने सबसे बड़े शत्रु जो काम वासना है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो वास्तव में ये भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमको देखने को मिलती है। भगवान यहाँ पर बोलते हैं रहस्यम एतद उत्तमम। उत्तमम का मतलब होता है उत्तम, तमह, तम का मतलब होता है अंधकार, और उत्तम का मतलब है अंधकार से बहुत ऊपर, या कई बार उत्तम को बोला जाता है श्रेष्ठ। पर जब यहाँ पर देखा जाए, ये ऐसा विज्ञान है जो हमारे हृदय में जो अंधकार है उसको दूर करने में यह सक्षम है। पर यहाँ पर एक बात बोलते हैं भगवान कि ये कैसा है? रहस्य है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने बलबूते पर भगवत गीता को नहीं समझ सकता। कई लोग सोचते हैं अरे प्रभु जी, इनको तो बहुत बढ़िया संस्कृत आती है, इनको तो भगवत गीता फटाफट समझ जाएंगे। संस्कृत की वजह से कोई भी भगवत गीता को नहीं समझ सकता। जैसे
अगर किसी को अंग्रेजी आती है और वो मेडिकल की किताब लेके आता है तो क्या वो डॉक्टर बन सकता है? कभी भी नहीं बन पाएगा। केवल लैंग्वेज, केवल भाषा का ज्ञान सफिशिएंट नहीं है भगवत गीता को समझने के लिए। और इसीलिए जब हमें भगवत गीता का अध्ययन करना है तो हमको पता होना चाहिए कि रहस्य को कैसे समझेंगे। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया कि भगवत गीता के रहस्य को कौन जान सकता है? तो बोलते हैं भक्तोसी मैं सखा च इति। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, और इसीलिए तुम भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है। भगवत गीता का योग्यता क्या है, कैसे हम भगवत गीता को समझेंगे? तो बोला गया भक्त होना चाहिए। ये पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने भक्त शब्द का प्रयोग किया। अभी तक दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में थोड़ा थोड़ा भक्ति के बारे में बताया, खुलकर नहीं बताया। और यहां से भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अगर भगवत गीता के उत्तम रहस्य को समझना है तो हम सबको भक्त बनना पड़ेगा। जैसे ही इस बात को समझ में आता है तो भगवत गीता की इतनी सारी जो कमेंट्री है, इतने सारे लोगों ने भगवत गीता पर तात्पर्य दिया है, बहुत सारे तो गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पता चल जाता क्या ये भक्त ने लिखा है या भक्त ने नहीं लिखा है। जैसे ही हम पता करते हैं, हमें पता चल जाता है कौन कौन सी भगवत गीता का हम अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि एक भक्त ही है जो भगवान के हृदय को हमारे सामने रख सकते हैं। भगवान का भाव क्या है, भगवान क्या सोचते हैं, वह हमको पता चलता है। और इसीलिए भक्ति का होना बहुत बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं हम ध्यान लगाएंगे, हम साधना करेंगे और हम भगवान को जान जाएंगे। तो बोलते हैं ऐसा संभव नहीं है। हम अपने बलबूते पर भगवान को कभी भी नहीं जान सकते। भगवत गीता में 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताया गया, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवम न महर्षयः। बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान सकते। क्यों? अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। मैं देवताओं का और ऋषि मुनियों का भी आदि हूं। ये सब मुझसे प्रकट हुए हैं और इसीलिए वे भगवान को कभी भी अपने सामर्थ्य पर नहीं जान सकते। तो क्या करें? तो हमारा उपनिषद है ईशोपनिषद, उसका जो श्लोक नंबर 15 है उसमें बताया गया कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। तो वहां पर बोला गया, हिरण्यमय पात्रेन सत्यस्य मुखम। भगवान का जो रूप है, भगवान का जो मुख है वो छिपा हुआ है। किससे छिपा हुआ है? आभा मंडल से, बहुत तीव्र प्रकाश से, जिसको लोग बोलते हैं अरे ये तो ब्रह्म ज्योति है। जैसे सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा होती है कि हमें सूर्य दिखाई नहीं देता, केवल प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान के दर्शन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारा आभा मंडल है जो भगवान के मुख के ऊपर है और जिसकी वजह से भगवान को नहीं देख सकते। तो क्या करें? तो बोला गया, भगवान प्रकट करते हैं अपने आप को जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। और ऐसा ही वर्णन हमें देखने को मिलता है ब्रह्म संहिता में। वहां पर बोला गया भगवान को कैसे देखेंगे, तो श्लोक नंबर 38 में बताया गया, प्रेमांजन
चुरित भक्ति विलोचनेन। कैसे भगवान के दर्शन करेंगे? भक्ति के भाव से। प्रेम का अंजन जब आंखों पर लगाते हैं तब भगवान के दर्शन होने लगते हैं और भगवान की वाणी को हम समझने लग जाते हैं। और बोला गया, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। वे भगवान की जो गुण है, रूप है, लीला है, वो सब के सब अचिंत्य है, हमारी इंद्रियों से परे है, हम अपने किसी भी सामर्थ्य के द्वारा नहीं समझ सकते। पर जब हम भक्ति भाव से आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान के बारे में समझना आरंभ हो जाता है। और भक्ति कहां से सीखें? शास्त्रों का अध्ययन करके। तो हमारा ब्रह्म संहिता बोलता है केवल शास्त्रों के अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा। बोला गया, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। वेदों के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, पर कैसे जान सकते हैं? भक्तों के माध्यम से। तो भक्ति कहां से आरंभ होती है? भक्ति आरंभ होती है भक्तों के संग से। हम जब भक्तों का संग करते हैं तब हमें भक्ति के बारे में पता चलता है। भक्ति के मूल में है सेवा का भाव, और सेवा के भाव के अंदर मूल है ये कृतज्ञता का भाव। तो जैसे जैसे कृतज्ञता बढ़ती है भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, तब हमको समझना चाहिए अब हमको भक्ति समझ में आने लगी है। जितनी कृतज्ञता होगी उतना सेवा का भाव बढ़ेगा, जितना सेवा का भाव बढ़ेगा उतना हम वास्तव में भक्ति कर पाएंगे। कोई और उपाय है? कोई तप करेगा तो काम चलेगा? तो भगवान बोलते हैं असंभव। 11वें अध्याय के 53वें श्लोक में बोलते हैं, न अहम वेदेर न तपसा न दानेन न च इज्यया। ये किसी भी साधनों के द्वारा भगवान को हम नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे? भक्तया त्वन अनन्यया। अनन्य भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं। और जब हम भक्ति आरंभ करते हैं भक्तों के संग में, तब हमें भगवत गीता के ज्ञान को समझ में आता है। और इसीलिए अगर हमको भगवत गीता का अध्ययन करना है तो सबसे प्रमुख योग्यता हमको धारण करना है, और वह है भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कहां से आरंभ होती है? तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया, चैतन्य चरितामृत में बताया गया, पद्म पुराण में बताया गया। वहां पर बोला गया, जैसे कि चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के अध्याय 17 और श्लोक नंबर 136 में बोला गया, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैः। भगवान के नाम गुण लीला हम अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत अधः। जब हम सेवा के भाव से जीभ के ऊपर भगवान का नाम रखते हैं तब धीमे धीमे भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। और जब अर्जुन को बोला गया कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो और इसीलिए मैं तुमको यह ज्ञान दे रहा हूं, तो अर्जुन की ऐसी कौन सी योग्यता है जिससे हमको पता चलता है कि वह एक बहुत बड़े भक्त हैं। और ये प्रसंग हमें देखने को मिलता है महाभारत के अंदर। महाभारत के जो उद्योग पर्व है उसका अध्याय 7, उसमें वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में हैं और 2 लोग साथ में पहुंच जाते हैं भगवान से सहायता मांगने। एक हो गए दुर्योधन और दूसरे हो गए अर्जुन। और भगवान अपने कक्ष के अंदर कमरे में विश्राम कर रहे हैं
पहले दुर्योधन आता है, भगवान के माथे के पास में सिंहासन होता है, वहां पर जाके बैठ जाता है। और अर्जुन क्या करता है, भगवान के चरणों के पास जाता है और वहीं पर खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। और जब भगवान जागते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। जैसे ही अर्जुन को देखते हैं, दुर्योधन बोलता है, भगवान मैं भी आया हूं, मेरी सहायता आप पहले कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन को पहले मैंने देखा है, इसलिए पहले अर्जुन ही हुए, इसीलिए अर्जुन तुम क्या चाहते हो वो बताओ। और यहाँ पर अर्जुन के अंदर जो भक्ति का भाव है वह हमको देखने को मिलता है। अर्जुन बोलते हैं, मुझे भगवान आप चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं केवल अकेला रहूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, पर दूसरी तरफ मेरी बहुत बड़ी सेना रहेगी और वो बहुत सहायता कर पाएगी, तुम सोच विचार के बोलो। अर्जुन बोलता है, भगवान मुझको केवल आप ही चाहिए। और यहां से हमें पता चलता है कि भक्त क्या सोचता है। जब एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है, हम किसका चयन करते हैं उससे हमको पता चलता है क्या हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। हर समय हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक वह जो भगवान की भक्ति की ओर लेके जाए और एक वो जो संसार की ओर लेके जाए। और हर समय हमारे सामने द्वंद्व आता है कि हम किसको महत्व देते हैं। जैसे ही हम भगवान को महत्व देते हैं, इसका मतलब हम भक्ति को धारण कर रहे हैं। और दुर्योधन को लगता है ये कितने बड़ा मूर्ख है, इतनी बड़ी सेना को छोड़कर एक निहत्थे व्यक्ति को ले रहे हैं। तो दुर्योधन का भाव से भी बहुत लोग हैं जो भगवान को नहीं चाहते पर भगवान की वस्तुओं को चाहते हैं। जैसे कि बहुत लोग लक्ष्मी जी को चाहते हैं, पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, संपदा चाहिए, धन दौलत चाहिए, पर भगवान की भक्ति वो नहीं करना चाहते। तो हमें सोचना है कि हमारे अंदर दुर्योधन का मेंटेलिटी है या फिर अर्जुन की मेंटेलिटी है। क्या हम चीजों को अपने मजे के लिए देखते हैं या भगवान की वस्तु समझकर भगवान की सेवा में लगाते हैं। और ये बहुत बड़ा मनोभाव है जो हमको समझना है और उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लेके आना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या कोई बात बताना चाहते हैं तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनु माता जी, शेखर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मुझे आज की वो बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बताई है कि मतलब जो लोग हैं वो भगवान को नहीं चाहते पर भगवान की जो बनाई हुई चीजें हैं उन्हें चाहते हैं और उनका इस्तेमाल भी करते हैं। भले ही वो बहुत सारी, आपने जैसे लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया वो तो है ही, लेकिन और भी अगर हम अपने आसपास देखते हैं कि जो भी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट के लिए भगवान ने दी है उसको फ्रीली यूज करते हैं और उसके बाद में लेकिन पूछें अगर तो बोलेंगे कहाँ है भगवान, हम भगवान में विश्वास नहीं करते। और इसीलिए वे लोग सदैव दुखी रहते हैं क्योंकि वो चोर की तरह काम करते हैं। भगवान की वस्तुएं, भगवान के दिए हुए संसाधनों का उपयोग करते हैं, भगवान के दिए हुआ शरीर का दुरुपयोग करते हैं, पर कभी भी भगवान की भक्ति की ओर नहीं बढ़ते। तो खुद भी सदैव चिंतित रहते हैं और भगवान भी बहुत चिंता करते हैं, अरे ये इतना चिंतित क्यों है। केवल इतना समझ जाए कि सब कुछ भगवान की वजह से चलता है, हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आ जाता है। जितना कृतज्ञता का भाव रहता है उतना हम खुद प्रसन्न रहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। और बोल रहे थे प्रभु जी कि कृतज्ञता का भाव आपने बहुत बार समझाया है, लेकिन थोड़ा सा एक बार और बोलते कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है और थोड़ा डिस्क्रिप्शन देते प्रभु जी। कृतज्ञता का जो शब्द है दो चीजों से बना हुआ है। कृतज्ञ, कृत का मतलब
जो भी हमारे साथ हुआ है या जो भी हमको उपहार मिला है उसके बारे में हमको पता रखना, यह मतलब ज्ञान रखना। तो कृतज्ञता का मतलब है, आप सोचिए हमारा जीवन में कितनी भारी कृपा हुई है। पहले तो सबसे बड़ी कृपा है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है। अगर हम कुत्ते बिल्ली जानवर बन के घूम रहे होते तो क्या हम भगवत गीता जैसे ज्ञान को समझ पाते? कभी भी नहीं। मनुष्य शरीर मिल गया है, यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो इस तरीके से आप सोच विचार कीजिए कि हमारे ऊपर कितनी भारी कृपा हुई। एक मनुष्य का शरीर मिल गया, उसके ऊपर भगवान के भक्तों का संग मिल गया। कितना अद्भुत हमारा सौभाग्य है कि वह भगवत गीता जो अर्जुन को भी दूसरी बार वापस वैसे की वैसी नहीं मिली, और वह भगवत गीता को हम हर रोज अध्ययन कर पा रहे हैं। जब केवल इतना सोचते हैं कि हमारे ऊपर कितनी भारी कृपा हुई है, हमारे को जो भी आवश्यकता है वो सब का सब भगवान ने हमको दिया है। जितना हम इस बात को सोचते हैं उतना हमारे अंदर विनम्रता का भाव आता है, और हम सोचते हैं भगवान ने हमारे लिए इतना किया है, हम उनके लिए क्या करें। ये जो भाव आएगा कि हम उनके लिए क्या करें, यह है सेवा का भाव। और जब सेवा का भाव आता है तब हम वास्तव में प्रसन्न होने लगते हैं। तो कृतज्ञता का जो भाव है बहुत बहुत गहराई वाला है, और ये मूल सिद्धांत है कि जैसे जैसे हम कृतज्ञता को, ग्रेटिट्यूड को समझने लगते हैं, हम खुद देखते हैं कि हम कितना प्रसन्न होते चले जाते हैं। तो आप सब अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को देखिए और सोचिए, अगर ये नहीं होता तो आज मैं कहां होता। तो इसको, कृतज्ञता का जो भाव है, आपको हर समय धारण करना है। ठीक है जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया प्रभु जी। हरे कृष्ण। गायत्री गुप्ता जी, आप थोड़े समय पहले से आने लगे हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आज का मॉडल जो मैं लिया हूँ आज से, आपका जो प्रवचन है, यू नो, देयर इज नथिंग दैट you have to ask, and if you ask something he will give you what you deserve. वेरी तो अर्जुन और दुर्योधन के हिसाब से वो लोग जो पूछे उनको मिला, लेकिन जब भी आप भक्ति से जो भी पूछते हैं आपको दंडा देना है, देते हैं। तो को ऐसे नहीं लगना है कि हम आज इतना पूछे भगवान से लेकिन he is not given it to us, he is not gifted to us, maybe because we are not deserving it. We deserve the best. Correct. So we have to believe in that, and our bhakti should be from the inside and not from the outside. The moment you take it inside, automatically things will be settled, like he will be with Arjun. Same goes to us in the life war, is what I felt, the model life. Very nice. Thank you for sharing. Thank you, Prabhuji. So one of the fundamental thing that we need to remember is we already received so much blessings, like parents, like माता पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं, और बच्चा आके बोलता है आपने हमारे लिए क्या किया, then how much the parents will feel. Exactly वैसा ही होता है जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं। अरे हमको बिना मांगे सब मिला है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो हमारे लिए आवश्यक हो और हमको नहीं मिला हो। नहीं मिला, सही। So whenever we put any desire, it is an act of ungratefulness. Yes. We simply go in front of the Lord. My Lord, you have given me so much. What else I can ask for you, from you? जैसे ये भाव आता है, we remember that Lord has gifted us so many wonderful things. Correct. Gratitude. Thank you, Prabhuji. Thank you. हरे कृष्ण। पूजा भंडारी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आज के प्रवचन से मुझे सीखने को मिला कि जो डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, उससे पता चलता है कि हम जिस तरह से आपने बताया कि हम कितने
बढ़ रहे हैं और हमारे डिसीजन ही ये रिवील करते हैं कि हम जो काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर पाए हैं वो नहीं कर पाए। बहुत अच्छी बात आपने बताया। धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर समय हम डिसीजन लेते हैं। डिसीजन जब लेते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या है, क्या यह कार्य हमको भगवान की भक्ति की ओर लेके जाएगा या नहीं, और उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना है कि हमारी मेंटलिटी में कितना सुधार की आवश्यकता है। हरे कृष्णा जी। योगिता शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। आज का जो लेक्चर था बहुत इंस्पायरिंग था और प्रभु जी मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में ना हर कोई दुर्योधन ही बना हुआ है। मतलब सब अपने अपने मटेरियलिस्टिक उसमें जो करते भी है ना भक्ति, वो ऐसा लगता है कि जैसे उन पे ही एहसान कर रहे हैं, या मतलब हम क्यों मांग रहे हैं अपनी डिजायर्ड चीजों को, और जो एक्चुअल चीज हमें मांगनी चाहिए वो शायद हम मिस ही कर रहे हैं। कोई इनफैक्ट मैं भी हूँ, अगर कोई भी है तो हम लोग सोचते हैं हम ये करेंगे तो शायद हमारा ये अच्छा हो जाएगा। तो उस चीज से हटके हमें अपनी थॉट प्रोसेस को इस तरह से भक्ति में लाना है कि हमें मेन जो वो है परम कृष्ण, उनको पाना है। ये वाला जो एक एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो हमें कहीं लैक कर रहा था, जो शायद आपके बताने से अब लग रहा है कि हम गलत ट्रैक पे चलते हैं और हमें असली चीज यही मांगनी चाहिए ताकि भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में और मेन जो जेम है उसको हम पा सकें। बहुत हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। तो जब भी कई लोग जाते हैं मंदिर, लिस्ट लेके जाते हैं कि हमको भगवान कम से कम ये तो दे दो, कम से कम हमारा जॉब लगवा दो, कम से कम हमारा प्रमोशन तो करा दो, कम से कम हमें स्वास्थ्य तो करा दो, या तरह तरह की चीजें लेके जाते हैं। जैसे ही मांग रहे हैं उसका मतलब जो दिया हुआ है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, जो चीज कमी है उसके पीछे भाग रहे हैं, और इसी वजह से कामनाएं आती है। पर जैसे ही सोचते हैं अरे हमको तो बहुत कुछ पहले से मिल चुका है, तो हम लोग स्वतः ही संतुष्ट होते हैं, और जब भगवान के सामने जाते हैं तो हम सोचते हैं भगवान मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं क्या करूं आपके लिए, मैं क्या करूं आपकी प्रसन्नता के लिए। तो ये भाव हमको लेके आना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो हम लोग कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे नमः।